डालकर उसके साथ मारपीट की गई थी। मामला तो ये भी सामने आया था कि धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, धर्मांतरण के लिए इससे बातें कही गई। जब ये नहीं माना तो इसके साथ गले में पट्टा डालकर मारपीट की गई थी। अब उन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिस मामले में आरोपी हैं। इनमें से मुख्य आरोपी समीर के घर पर कल हथौड़ा चला था, कल उसके घर को गिराया गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं उन सभी लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है भोपाल के पट्टा कांड में। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि इस मामले में अभी और भी एक्शन जारी रहेगा। 6 आरोपी गिरफ्तार तो कर लिए गए हैं, लेकिन इनसे पुलिस और पूछताछ कर रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर लगातार आ रही है। भोपाल कांड के पीड़ित विजय ने बयान दिया है कि धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया था। पीड़ित का कहना है चाकू दिखाकर प्रताड़ित किया गया। आरोपियों ने 100 थप्पड़ मारे थे। पीड़ित बता रहा है आप बीती कि 100 थप्पड़ मारे थे आरोपियों ने, मुझे प्रताड़ित किया गया। पीड़ित का यह कहना है मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे 100 थप्पड़ मारे गए। मिले जो मतलब इनको हिदायत देते होंगे, ये नमाज नहीं पढ़ने जाते ना कुछ करने जाते हैं, मतलब कुछ शामिल होंगे जो इनको बड़े लोगों का संरक्षण है। हाँ, कि इनको धमकाओ डराओ, इनसे पैसे लेटो और अपना काम चलाओ। और जिन का नाम थोड़ा अच्छा है ना, 1000 से ऊपर 2000 से ऊपर फॉलोवर्स हैं, ये नाम मेरे साथ 2500 फॉलोवर्स पहले से ही है। और इनको डराओ धमकाओ। अगर ये ऐसी स्टोरी डालेंगे कि आज मैं मियाँ भाई बन गया हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया, तो उनको देख के 10 लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े डरेंगे और बनने के लिए वो हो जाएंगे। तो प्रताड़ित करो इतना कि वो खुद वीडियो डालें कि मैं इनका कहना ये था। हाँ, तो बड़ा बनना ही पड़ेगा। तू लाल गट्टी चले गया तो ये मत सोच। ये इन्होंने साफ बोला था कि हमारे 30 केस हैं, तू अपने लाल गट्टी थाने में पूछ लेना हमारे कितने केस हैं। तू पैदा भी नहीं हुआ था जब से हमने छुरी चाकू चलाए। अच्छा, अंतिम सवाल ये कि अब क्या आपको अभी भी दहशत में है? आपको लगता है कि इनके बाकी साथी कुछ कर सकते हैं? जी, मैं बहुत दहशत में हूँ। कल परसों विजय आप सुन रहे हैं, विजय को पट्टा कांड के पीड़ित जो बता रहे हैं किस तरीके से प्रताड़ित उन्हें किया गया। भोपाल कांड के पीड़ित विजय ने बड़ा बयान दिया है। धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया है, दबाव डाला गया है। साथ ही सोशल मीडिया फॉलोअर्स को ध्यान में रखते हुए दबाव बनाया गया, ये पीड़ित कह रहा है। विजय, कब से ये घटनाक्रम चल रहा था? ये जो लोग हैं आपको कब से परेशान कर रहे थे, कब से प्रताड़ित कर रहे थे? जी, 8 या 9 मई के आसपास से मतलब मुझे एक जगह मिले, मैं अपने दोस्त को छोड़ के जा रहा था उसके घर पे। तो उसके बाद इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया अचानक, गाड़ी मेरे पास में आके लगा दी और मेरी दोनों जेब में हाथ डाल के मेरे साथ लूट की कोशिश करी गई। जितने पैसे थे वो सब छीन लिए गए। 800-900 रुपये थे टीवी रिचार्ज के, तो कभी 500 कभी 200 मांगते। और पकड़ के पहले वहाँ मारा, राम मंदिर के पास जो टीले जमालपुरा में स्थित है, वहाँ पर मारा गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद बीटी कॉलेज जो DIG पे है ना, डगलस स्कूल के उधर भी मारा गया ले जाके। बहुत 70 तमाचे 20-30 लाते मुंह पे मारी, तो मेरे होठ से ब्लड आने लगा। उसके बाद फिर मैं ऊपर जाके सो गया कि मेरी मम्मी को नहीं पता चला, नहीं तो BP पेशेंट है, उनको बहुत टेंशन हो जाती इसलिए। और मैं दूसरे दिन थाने गया तो मुझे बोला गया कि आप है ना 24 घंटे से भी लेट आए हो, झूठ बोला गया। और दूसरी बात मुझे भगा दिया गया, धुतकार दिया गया। मतलब जब ये मारपीट हुई उसके आप दूसरे दिन थाने तारीख को 3-4 बजे दिन में मैं थाने गया था। एक बार 8 बजे या 6 बजे भी गया था। उसके बाद मुझे मतलब कुछ नहीं सुना गया। मेरी इतना सा रजिस्टर में बस लिख लिया गया। मैंने उनसे बोला सर पक्की कंप्लेंट कर दीजिए, कल को मेरी जान पे रिक्स आएगा तो सर उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे ना। तो वो बोलते हैं कि मुझसे हाँ जाओ, ऐसे बहुत केस देखे हैं ये वो बोल के हंसने लगे। और 2-3 पुलिसकर्मी ने साथ दिया मगर खुल के साथ नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बड़े अधिकारी सब मिले हुए थे। मतलब आपको बिना कार्रवाई के थाने से भगा दिया गया? और मैं जैसे ही अभी 6 दिन पहले फिर से गया, 6 दिन पहले की 3 दिन पहले की बात है, सॉरी 3 दिन पहले गया तो उन्होंने मेरा पूरा इंसिडेंट सुना। और क्या कहते हैं TI साहब भी थे उधर पे 3-4 दिन पहले। तो इतना सा कागज़ रजिस्टर में फाड़ के या कॉपी का फाड़ के इतने से उसमें इंसिडेंट लिख रहे हैं। सिर्फ 6 नाम उसमें लिख पाए और वो कागज़ भर गया। तो मेरे भैया ने उनसे थोड़ी बात करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनसे बोला गया TI साहब ने कि एक जने से बात कर रहा हूँ, बदतमीजी मत कर, यहाँ से बाहर निकल। तो सर मैं भी उठ गया वहाँ से। मेरे भैया ने बोला और मेरे को भी लगा कि ये तो इंसल्ट हो रही है इतने से कागज़ पे। ये पूरा इंसिडेंट A4 साइज़ में भी नहीं आ पाएगा पूरा। मतलब कुल मिला के पुलिस जब आप पहले गए, ये वीडियो वायरल होने से पहले तो आपको टरकाती रही, आपकी लिखित में कोई शिकायत भी नहीं करी, भगा दिया? हाँ, बोला कि गौतम नगर जाओ, जबकि उनको बोला भी गया मैंने कि ये पहले यहाँ मारा गया और यहाँ से उनको फरार करवाना है या उनको पकड़वाना है, उनको सज़ा पड़वानी है। सिर्फ इतना उस समय मैंने सोचा था। तो क्या करा गया, बिल्कुल नहीं सुनी गई। और ये बोला गया कि गौतम नगर थाने जाओ, गौतम नगर से इधर का बोला गया। गौतम नगर में थोड़ा सपोर्ट करा गया मगर बोला गया कि पहले CM हेल्पलाइन से कंप्लेंट वापस ले लो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। CM हेल्पलाइन में कब शिकायत की थी आपने? ये मैंने बहुत उसी समय कर दी थी, उसके कुछ दिन बाद ही। उस समय तब भी कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं, CM हेल्पलाइन से थोड़ी बहुत कार्रवाई करने का दबाव डल रहा था मगर पुलिस थाने का वो सही से जांच नहीं कर रहे थे कि सही से कार्रवाई करी जा रही है नहीं।
अच्छा, तो ये 9 तारीख की जब बात है, आपको 70 थप्पड़ मारे आप बता रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, वहाँ भी मारा, फिर ये जो वीडियो बनाया किसका बेल्ट था, क्यों बनाया, क्या बोल रहे थे? ये फैज़ान या साहिल का बेल्ट होगा या तो फिर समीर का होगा सर, इतना ध्यान नहीं गया। अब इतने लोग तमाचे मार रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। मैं देखने का भी सर टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल कहीं। क्या बोल रहे थे मारते हुए? आपको गालियाँ भी दे रहे थे? वो बोल रहे थे, गालियाँ बक रहे थे। पहले बोला तूने पैसे नहीं दिए, अब तेरी निकालते हैं, रुक जा बता रहे हैं अभी। फिर मियाँ भाई बनने का बोला गया, मुसलमान बनने का बोला गया, और काऊ का मीट खाने के लिए बोला गया, और कलेजी खाओ ये खाओ बोला गया। भौंकने का भी बोल रहे थे, मैंने सुना वीडियो। जी, भौंकने का बोला और मैंने भौंका भी है उसमें, क्योंकि 5 जने से छुरी लेके खड़े थे। क्योंकि सर मैं अगर नहीं करता, मेरे को सिर्फ अपनी माँ की चिंता है। मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई, आप सामने देख सकते हैं उनका फ़ोटो। तो मेरे को बस, मैं क्या पैसे वगैरह जॉब सर्विस करता हूँ अपनी, मतलब वही पार्टनरशिप है हमारी वहाँ पे, और मेरे भैया भी वो मेरे साथ ही करते हैं। अगर एक जना भी जैसे नहीं रहे तो फिर बहुत काम बहुत बढ़ जाएगा और पैसे बहुत बड़ी मुश्किल से घर चलेगा। इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए क्या क्या फोर्स डाल रहे थे आप? इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत दम से तमाचे मारे गए, बहुत जान से चेहरे बोल रहे थे पे कि कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले, अभी चल हमारे साथ कलमा पढ़ेगा तू, जुमे की नमाज़ पढ़ा कर, ऐसी वैसी बातें करने लगे। अच्छा, हाँ, मारते मारते कुछ तो सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि तमाचे भी मारते जा रहे थे और बोलते भी जा रहे थे, और वो पट्टा खींचते जा रहे थे रेगुलर पूरे गले में। और आपने देखा होगा वीडियो, मैंने एक हाथ ऐसे पकड़ के रखा है कि जैसे मेरे गले में ज़्यादा दबाव नहीं बने, मेरी सांस नहीं रुक जाए, क्योंकि इतना मारा था। अगर वो किसी और को मारते ऐसा तो जाहिर सी बात है वो बेहोश हो जाता है। गिड़गिड़ा भी रहते, छोड़ने की अपील कर रहे थे, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, मैं जो कहोगे करने को तैयार हूँ, इसके बाद भी मार रहे थे। जी, ये मैंने उनके दबाव में आके करा। उन्होंने 4-5 जने से छुरी लेके खड़े थे, और पहले ही वीडियो बनाने से पहले मेरे को मारा गया। वही 100 तमाचे और 20-30 लाते हैं, 80 तमाचे 20-30 लाते हैं। उसके बाद ऐसा बोला गया, जो हम बोल रहे हैं अब तेरे को समझा रहे हैं, वो वीडियो में तेरे को बोलना है। तो सर मैंने बस माँ का अपना सोचा, मेरे को ख्याल आ गया एकदम जहन में मेरे, तो बस इसलिए मैंने। अच्छा, ये इस्लाम को, और माँ की कसम जो मैंने खाई है वो झूठी खाई है, क्योंकि सर उनके दबाव में आके खाई। माँ की कसम? मैं मियाँ भाई बनने को तैयार हूँ, जैसे वो मुझे अभी छोड़ दे। वीडियो में जवाब कह रहे जी, वो बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मैं कट्टर हिंदू हूँ, मेरा नाम भी विजय है, मेरे हाथ में भी लिखा है। अच्छा। ये भी उन्होंने ही मेरे को अभी 2-3 दिन पहले मारा है। लेकिन उनकी प्रताड़ना से बचने के लिए आपने उस समय ये जी हाँ, और अभी 3-4 दिन पहले TI साहब वाला इंसिडेंट हुआ ना, TI साहब ने, तो मैं टीले थाने से जा ही रहा था, तो 2 स्टार थे या 1 स्टार थे, उन्होंने अपने काउंटर पे, आप देखेंगे टीले थाने में अपना वो जो कुछ था उनका, वो उधर पे जहाँ रिपोर्ट लिखते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने ऐसे डैश बना के पेन से मोहम्मद लिख दिया। और सत्य विजय भोपाल से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य विजय, आपने युवक से भी बात की है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान तो इस बात पे जा रहा है कि एक युवक जिसका वीडियो भी सामने आया है, और वो युवक पुलिस के सामने भी कह रहा है मेरे जान को खतरा, लेकिन पुलिस वाले उसे मजाक बना रहे हैं। यही सिस्टम है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़े सवाल खड़े किए हैं। जो विजय है, जिसके साथ क्रूरता की गई, जिसका अमानवीय वीडियो बनाया गया, जिसको कुत्ते का पट्टा बांध के घसीटा गया, भौंकने के लिए बोला गया, उससे हमने कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और उसमें उसने अपनी पूरी आपबीती बताई। सबसे पहले उसने ये बताया कि 9 मई को जब उसके साथ ये घटना हुई, इसके बाद वो 1 नहीं 2 थाने गया था, लेकिन थाने से उसे भगा दिया, टरका दिया, मना कर दिया, उसकी शिकायत नहीं सुनी, सिर्फ एक A4 साइज पेपर पर लिख लिया। उसके बाद उसे बिना कार्रवाई किए वहां से रफा दफा कर दिया गया। तो ये बड़े आरोप विजय ने लगाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो विजय है, उसने ये कहा कि उसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी, जब ये 9 मई का वीडियो है जो कि कल वायरल हुआ, इससे पहले भी कई बार इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया गया। उसे कहा जाता था गौमांस खाने के लिए, उसे तमाम तरीके से दबाव डाला जाता था। दूसरी बड़ी बात यह है कि विजय ने साफ तौर पर इस बात का अंदेशा जताया। उसने ये तक दावा किया कि उसने कुछ वीडियो देखे हैं, जो आरोपी लोग हैं उनके पास कई और लोगों की प्रताड़ना के वीडियो थे, और ये पूरा गैंग है जो धर्मांतरण के लिए काम कर रहा है। और विजय ने यह तक कहा कि वो चाहता है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि उस जैसा हश्र किसी और का ना हो। सीएम से अपील की है उसने। इस तरह से एक के बाद एक कई खुलासे किए। उसने बताया कि किस तरह से 100 थप्पड़ मारे गए, ऊपर बैठा कर